हेलो गाइस, वेलकम टू रियलिटी ऑटोज। मैं हूं गौरव और आज हमारे साथ है किया सिरोस ST-X वेरिएंट। ये मेरी पर्सनल कार है, मैंने खुद परचेस की है एंड इसका जो सर्विस एक्सपीरियंस है फर्स्ट सर्विस का, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। एंड इसकी जो फर्स्ट सर्विस है वो 3 दिन पहले हो चुकी थी और अभी ये फ़िलहाल चल चुकी है 1120 किलोमीटर्स। और इसकी जो फर्स्ट सर्विस का इंटरवल है वो है 1000 किलोमीटर्स या फिर 1.5 मंथ्स का। तो सर्विस एक्सपीरियंस के बारे में बात करते हैं तो पहले कस्टमर सर्विस के बारे में बात करते हैं। तो कस्टमर सर्विस बहुत अच्छी थी, मैंने उन्हें कॉल किया एंड दे वर वेरी हेल्पफुल कि आप अभी भी आ सकते हो, आप अभी फ्री हो तो अभी आ सकते हो हाफ एन आवर में। तो मैंने बोला हाँ, मैं हाफ एन आवर में आ जाता हूँ एंड दे वर रियली काइंड। और वहाँ पे एक जो सर्विस एडवाइज़र जो है वो वेट ही कर रहे थे मेरा, और उनका कॉल भी आया था कि सर आपको लोकेशन वगैरह मालूम है या फिर मैं आपको लोकेशन भेज देता हूँ। तो दैट वाज रियली गुड कस्टमर सर्विस। वहाँ पे एक कस्टमर लाउंज भी जो था वो वीडियो आप यहाँ पे शेयर कर देता हूँ। वो भी बहुत अच्छा था, फैसिलिटीज़ वहाँ पे बहुत अच्छी थी एंड जो टी कॉफ़ी के बारे में वो पूछते हैं वो भी बहुत अच्छा था, उसमें मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई। एंड कस्टमर लाउंज से ही दो ग्लास विंडोज़ थे, वहाँ पे आप अपनी गाड़ी देख सकते हो सर्विस होते हुए। तो दैट वाज रियली गुड। एंड गाड़ी की बात करें तो फर्स्ट सर्विस में तो ज़्यादा कुछ होता नहीं है, वैसे ही चेकअप होता है वो OBD पोर्ट से एंड वॉश करके दे देते हैं। तो वो उन्होंने ऑब्वियसली किया। गाड़ी में एक प्रॉब्लम थी, गाड़ी में ये जो टच स्क्रीन्स है, ये जो डिस्प्ले है, यहाँ पे कोई भी ग्लिच नहीं था। मैं ग्लिच फ्री कार बोलूँगा। आपको पता ही है बहुत सारी गाड़ियों में बहुत सारे ग्लिचेस आ जाते हैं न्यू कार में। एंड ये न्यू कार होने के बावजूद, न्यू कार एज इन अभी अभी आई है मार्केट में, तो न्यू कार होने के बावजूद इसमें कोई भी ग्लिच नहीं है, कौन से भी टाइप का। इसमें एप्पल कार प्ले, एंड्रॉइड ऑटो ग्लिच होता है वगैरह, ऐसा कुछ भी माइन्यूट टू माइन्यूट बग भी इसमें नहीं है। लेकिन एक प्रॉब्लम मुझे फेस हुई थी, वो है डे वन से फेस हुई थी कि इसका जो अलाइनमेंट है वो थोड़ा मतलब बिगड़ चुका था। सो अगर मैं स्टेयरिंग सीधा पकड़ूँ तो ये जो गाड़ी है वो लेफ़्ट में जाती थी। अभी ये अलाइनमेंट का इशू है, तो आप बोलोगे कि अलाइनमेंट का प्रॉब्लम है क्या, 2 मिनट में सॉल्व होना चाहिए, इसमें कुछ प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लेकिन मैं इसलिए डर गया था क्योंकि मेरे दोस्त के पास एक टाटा हैरियर थी, फर्स्ट लॉट की गाड़ी, जो 2017 या 18 में जो जब हैरियर लॉन्च हुई थी तब उसने परचेस की थी। एंड उस गाड़ी का इशू उसने 4 साल बाद वो गाड़ी बेची और वो इशू कभी भी सॉल्व नहीं हुआ। मतलब अगर हम स्टेयरिंग को सीधा पकड़ते थे तो गाड़ी लेफ्ट में ही जाती थी, ना अलाइनमेंट से सॉल्व हुआ ना सर्विस सेंटर से सॉल्व हुआ। उन्होंने मतलब जो फ्रंट टायर से वो निकाले, कुछ किया फ्रंट चैसिस में वगैरह, उससे भी सॉल्व नहीं हुआ। तो 4 साल बाद जब उसने गाड़ी बेची तो वो प्रॉब्लम वैसा का वैसा ही था। तो इसलिए मुझे थोड़ा डर लगा कि अरे ये फर्स्ट लॉट की गाड़ी है तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। अगर वैसा प्रॉब्लम रहा तो भाई तो फिर दिक्कत ही बात है। लेकिन वैसा प्रॉब्लम हुआ नहीं, उन्होंने अलाइनमेंट किया तो वो प्रॉब्लम सॉल्व हुआ। अभी ये गाड़ी स्टेयरिंग सीधा होने के बाद सीधा ही चलती है। एंड और एक बात मैं बताता हूँ, अलाइनमेंट आपको लगेगा कि शॉप में आप जाते हो एंड 10-15 मिनट में वो अलाइनमेंट कर देता है, लेकिन मैं खुद वो विंडो से देख रहा था जो काम कर रहे थे गाड़ी के ऊपर अलाइनमेंट का। हाफ एन आवर लगा उनको अलाइनमेंट करने में। अगर अभी आप बोलोगे कि हाँ उनको पता नहीं था, नहीं, वो यहाँ से लेफ्ट से कुछ एडजस्टमेंट कर रहे हैं, राइट से कुछ एडजस्टमेंट कर रहे हैं। गाड़ी पूरा लिफ्ट की उन्होंने एंड लेफ्ट से कुछ एडजस्टमेंट कर रहे हैं, राइट से कुछ एडजस्टमेंट कर रहे हैं। सो मुझे नहीं पता, इतना टेक्निकल मुझे नॉलेज नहीं है, पर उनको हाफ एन आवर 25 मिनट्स टू हाफ 30 मिनट्स उनको लगे पूरी गाड़ी, मतलब वो गाड़ी का अलाइनमेंट करके। गाड़ी उन्होंने चेक की, 2 बार चला के आए वो गाड़ी, और फर्स्ट टाइम वो सेटिस्फाई नहीं थे, वापस वो लोग ने उन्होंने अलाइनमेंट में डाली, लिफ्ट की गाड़ी को एंड दे वर डूइंग समथिंग। एंड सेकेंड टाइम जब राउंड को गए तब वो सेटिस्फाई हुए कि हाँ भाई ये गाड़ी सीधी चल रही है। सो दैट वॉज रियली गुड। एंड वो जो प्रोसेस था कि ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड एंड उन्होंने सेटिस्फाई किया खुद को भी और मुझे भी इन टर्म्स ऑफ दिस प्रॉब्लम। तो वो मुझे प्रोसेस बहुत ही अच्छा लगा और बहुत ही प्रॉमिसिंग लगा, और ऐसा लगा कि अच्छा हुआ कि मैंने ये ब्रांड चूज़ किया।
सो वो एक प्रॉब्लम थी, सॉल्व हुई, और वो ही एक प्रॉब्लम थी। उसके बाद उन्होंने वॉशिंग सेंटर में दी गाड़ी एंड वॉश बहुत अच्छे से की। यहाँ पे ये सब मैट भी लगाया, लेकिन वॉशिंग के बारे में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, और मुझे सर्विसिंग से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं लगी। गाड़ी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। एंड बिल की बात करें, जो फाइनल बिल आया मुझे, अभी आप बोलोगे ज़ीरो आया रहेगा, फर्स्ट सर्विस है, तो ज़ीरो मुझे बिल नहीं आया। तो मुझे बिल आया 250 रुपीज़। तो 250 रुपीज़ में थोड़ा कंज्यूमेबल्स जैसे वॉशर फ्लूइड, थोड़ा सा कूलेंट वो लोग ने फील किया, एंड दैट्स इट। लेकिन 250 रुपीज़ इज़ लाइक ओके, मतलब चाय कॉफ़ी भी मैंने पी, गाड़ी वॉश करके दी, तो 250 रुपीज़ इज़ लाइक मैनेजेबल। ज़ीरो आप सोचोगे कि फर्स्ट सर्विस को मुझे ज़ीरो ही बिल चाहिए, नहीं, ऐसा नहीं, थोड़ा सा उनको भी दे देना चाहिए। तो ठीक है, उसमें कोई कंप्लेंट नहीं। मैं आपको बिल दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे बिल है मेरे पास। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरी गाड़ी का नंबर, एंड यहाँ पे ये जो फाइनल बिल है वो आया मुझे 250 रुपीज़ का। किया 250 रुपीज़ का मुझे ये फाइनल बिल आया, एंड कंज्यूमेबल्स चार्ज इसमें वो लोग ने 211 रुपीज़ लगाए, एंड उसके ऊपर उसमें GST लग गया। तो यही था। एंड सेकेंड सर्विस का जो इंटरवल है वो है 10,000 किलोमीटर्स या फिर 1 ईयर, सो विच एवर इज़ अर्लियर ऑब्वियसली। तो देखते हैं, अभी अगले साल ही जाना होगा मुझे तो लगता है। ये साल में तो 10,000 किलोमीटर्स नहीं होंगे, या फिर शायद हो भी सकते हैं। तो सेकंड सर्विस का भी एक रिव्यू आ जाएगा ये चैनल पे। एंड बाकी गाड़ी की बात करूँ तो गाड़ी इज़ जस्ट फैंटास्टिक। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई ग्लिच नहीं है, कोई एरर नहीं आता है। सब कनेक्टिविटी इंस्टेंट है। मगर जैसे आप गाड़ी चालू करोगे, एप्पल कारप्ले कनेक्ट हो जाता है, ब्लूटूथ कनेक्ट हो जाता है, एवरीथिंग इज जस्ट लाइक इंस्टेंट एंड क्विक। एंड एवरेज की बात करूँ तो फिलहाल मुझे 12.4 एवरेज दिखा रहा है सिंस रिफ्यूलिंग 29 किलोमीटर्स। कल ही मैंने इसमें पेट्रोल भरा था। सो 12.4 इन हाईवे सिचुएशन इज़ लाइक डिसेंट, आई वुड से। स्पोर्ट्स मोड पे गाड़ी चला रहा था मैं, सो इट्स डिसेंट। और जो इनका जो ये है मैनुअल है, उसमें लिखा हुआ है कि 6,000 अराउंड 6,000 किलोमीटर्स में आपको रियल माइलेज इसकी पता चलेगी। सो एक 6,000 किलोमीटर्स का आपको गैप रखना पड़ेगा रियल माइलेज के लिए, तब तक आपको माइलेज सेटल नहीं हो जाएगी, ऐसे उसमें क्लियरली लिखा है। और मैं उसका फ़ोटो यहाँ पे डालूंगा। तो वैसे तो गाड़ी के बारे में कुछ मुझे ऐसे कंप्लेंट नहीं है। टाइम टू टाइम एक वीडियो आता रहेगा इस गाड़ी के बारे में। एंड ये इसका कुछ इंटीरियर है, देख सकते हो। एवरीथिंग इज़ जस्ट फैंटास्टिक, आप देख सकते हो। एंड एक अच्छी बात है कि यहाँ पे आपको फिजिकल बटन्स भी मिल जाते हैं। और एक बात जो मैं बताना भूल गया था कि जब मैं गाड़ी लेके गया सर्विस सेंटर में, और सर्विस एडवाइज़र जब आए और उन्होंने बोला कि अभी हम टेस्ट ड्राइव पे जाते हैं। सो जिन्होंने बोला टेस्ट ड्राइव पे जाते हैं, वो अब मेरे साथ नहीं आए, कोई दूसरा बंदा था जो टेस्ट ड्राइव पे आया। सो वो गाड़ी चला रहे थे, और मैंने उनको बोला कि अलाइनमेंट का प्रॉब्लम है, गाड़ी लेफ्ट जा रही है। एंड ही वॉज लाइक कि आपने सर ये जो स्टेयरिंग का जो ये कवर है, जो लेदर रैप स्टेयरिंग कवर है, वो आपने आफ्टर मार्केट या फिर शोरूम से बिठाया है, इस वजह से जा रही है। मैंने बोला भाई ये HTX वेरिएंट है, इसमें ये आता है, ये कंपनी से ही आता है, बाहर से नहीं बिठाया है। एंड ही वॉज लाइक नहीं, आपने इसे बाहर से ही बिठाया। और 2 बार उन्होंने मेरे साथ डिबेट किया कि आपने इसे बाहर से बिठाया एंड उस वजह से प्रॉब्लम हुआ है। सो थर्ड टाइम कुछ पूछने से पहले ही मैंने थोड़ा मुझे फ्रस्ट्रेशन हुआ था इस बात का, और उनको पता चला, तो उन्होंने कुछ बाद में इसके बारे में पूछा नहीं। और इतनी फिनिशिंग से तो बाहर से कोई बिठाएगा नहीं, तो उनको पता होना चाहिए कि कौन सा वेरिएंट है ये, कौन सा वेरिएंट का आप टेस्ट ड्राइव लेने जा रहे हो कस्टमर के साथ। सो ये माइन्यूट चीज़ें हैं। और मतलब जब मैंने उनको फर्स्ट टाइम ही बोला कि ये कंपनी से ही लगा के आया है, तो उन्होंने वो एग्री नहीं किया। तो वो मुझे थोड़ा सा 19-20 का फ़र्क लगा कि ऐसे नहीं होना चाहिए था। कि अगर कस्टमर बोल रहा है कि कंपनी से ही लगा के आया, तो आपको एग्री करना चाहिए ना, सेकंड टाइम पूछने की ज़रूरत नहीं है। थर्ड टाइम ही वॉज ऑल्सो लिटिल डाउटफुल। जब तक हम राउंड मार के सर्विस सेंटर नहीं पहुँचे, तब तक वो डाउटफुल थी। सो वो एक माइन्यूट सी चीज़ है जो मुझे थोड़ी ऑड लगी, बाकी कुछ नहीं। सो यही था मेरा आज का वीडियो फर्स्ट सर्विस के बारे में।
अगर आपको कुछ डाउट हो, मतलब ये गाड़ी अभी नई नहीं आई मार्केट में और मुझे बहुत लोग पूछते हैं, मतलब मैं जहाँ भी गाड़ी रुकाता हूँ ना तो मुझे कल भी एक कपल मिले थे एंड दे वर टू स्वीट, और उन्होंने भी ब्लैक कलर में बुक की है गाड़ी। तो आपको कोई भी डाउट हो ये गाड़ी के बारे में, क्या आपको लेनी चाहिए कि नहीं, इसका ये फीचर दिखाओ, इसका ये फंक्शन कैसा है, कुछ भी आपको डाउट हो, कुछ भी पूछना हो, किसी फीचर के बारे में वीडियो चाहिए हो, तो आप मुझे कमेंट नीचे कर सकते हो। मैं कोशिश करूँगा, इंडिविजुअल वीडियो तो नहीं लेकिन एक ही वीडियो में सारी बातें क्लियर करने की कोशिश करूँगा। सो या अगला वीडियो इसका इंटीरियर्स के बारे में होने वाला है, एंड वाई आई चूज़ किया सिरोस एंड वाई आई चूज़ किया ब्रांड, तो उसके बारे में एक वीडियो होने वाला है और वो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड टेक केयर।